हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप यूपी त्रिपाठी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी आप सब देख रहे हैं कि बीपीओ हो, चाहे मंडी सचिव का हो या स्टोर कीपर का हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो आयोग का जो ट्रेंड चल रहा है असेशन रीजन क्वेश्चन पूछने का, वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। कि आप सब देख रहे हैं कि वीपीयू में 3-4 सवाल असेशन रीजन से ही क्वेश्चन डाला है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए जो आगामी एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम में आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, इसलिए असेशन रीजन के भी हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लगभग 30 प्रैक्टिस सेट लगभग डाला हुआ है, तो आप सब पूरा आप सब देख सकते हैं। अभी आप सबको बता दें कि जो वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है लगभग आपके सेशन से ही लगभग आप सब 13-14 आप सब यदि आओ तैयारी किए होंगे, लगभग 15/15 कर सकते थे कंप्यूटर में। कंप्यूटर और अन्य पेपर की अपेक्षा लगभग थोड़ा आसान आया था आपकी बार, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, आप नाम से जान लीजिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक समय में एक से अधिक काम कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, असेशन सही है। रीजन क्या है, कह रहा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही यूजर को सपोर्ट करता, ऐसा नहीं है एक ही यूजर। मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक से अधिक यूजर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा असर्शन और रीजन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर कई प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, जैसे विंडोज़ और लाइनेक्स। अच्छा, विंडोज़ और जो लाइनेक्स है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, अभी आप सबको बता दें कि जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके सेशन से आया था, ज़्यादातर तो एक्सप्लेनेशन से ही आया था, इसलिए अब वो ज़माना चला गया जो आप वन लाइनर का क्वेश्चन पढ़ते थे। आपको डिटेल में डीप में पढ़ना पड़ेगा। जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट है, अन्य जो जूनियर असिस्टेंट का 2700 लगभग, तो आप सब इसकी तैयारी अभी से आप कीजिए, जम कर कीजिए, ठीक है। और क्या है आगे, रीजन गलत है क्योंकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही यूजर तक सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारे यूजर को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस डिवाइस की यूनिक पहचान होती है। बिल्कुल बात सही है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, एक लोग का जो आधार कार्ड होता है यूनिक होता है, मतलब पूरे इंडिया में और किसी का नंबर आपका नंबर से मैच नहीं कर सकता है। जैसे मोबाइल नंबर हो गया यूनिक होता है, आधार नंबर होता है ना, ऐसे कंप्यूटर की पहचान के लिए आईपी एड्रेस होता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इसके 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6 है ना। जो नया वर्जन है IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो पहला भी सही है, आईपी एड्रेस क्या होता है, एकदम यूनिक होता है। दूसरा क्या है, रीजन कह रहा कि आईपी एड्रेस हार्डवेयर के अस्थायी हिस्से में एम्बेडेड होता और कभी बदलता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिवाइस के लिए जो आईपी एड्रेस होता है ना अलग अलग होता है, ठीक है। तो रीजन यहाँ भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, असर सही है और रीजन गलत है, ओके। आगे क्या है कि आईपी एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस की यूनिक पहचान है, ठीक है, यूनिक। और लेकिन आईपी एड्रेस हार्डवेयर में फिक्स नहीं होती है, ये बदला जा सकता है। जैसे DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP का पूरा नाम पूछ सकता है आप सबके पेपर में, ठीक है। और हार्डवेयर के अस्थायी पहचान को मैक एड्रेस बोलते हैं, आईपी एड्रेस नहीं, है ना। तो जो हार्डवेयर का जो अस्थायी जो एड्रेस होता है ना, वो क्या होता है, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एसएसडी का पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाटा रीड और राइट स्पीड
HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक होती है। बिल्कुल बात सही, आप कह सकते हैं जो SSD के जो स्पीड होती है ना HDD की तुलना में अधिक होती है। तो असर्शन सही है। रीजन क्या है, कह रहा है कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जिससे इसकी स्पीड तेज होती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए SSD में कोई मूविंग या घूमने वाला पार्ट भी नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। और SSD HDD की तुलना में महंगा भी होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा है। तो ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है। तो इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखिए क्यों इसकी स्पीड और राइट की स्पीड क्यों तेज है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता इसलिए तेज है ना। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, दोनों सही है। ठीक, आप सब देख सकते हैं कि SSD में कोई घूमने वाला या मूविंग पार्ट नहीं होता, जबकि HDD में घूमती डिस्क होती है ना। इसलिए SSD का जो एक्सेस टाइम होता है HDD से अधिक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके PDF के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, आप सब उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। असरसन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पाइप लाइनिंग तकनीकी प्रोसेस की समग्र गति को बढ़ाती है ना। बिल्कुल बात सही है। कह रहे कि पाइप लाइनिंग तकनीकी में प्रत्येक निर्देश को एक समय में पूरा किया जाता है। क्या बात सही है, तो ये भी सही है ना। नहीं सॉरी, देखिए मिस्टेक कहाँ हो गया। पाइप लाइनिंग तकनीक में प्रत्येक निर्देश को एक समय में पूरा किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सबको एक ही समय में आप सब उसको कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो पहला तो सही था। देखिए पाइप लाइनिंग प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को स्टेज दर स्टेज प्रोसेस किया जाता है, जैसे असेंबल लाइन है ना, और इससे प्रोसेसर की समग्र गति बढ़ती भी है। लेकिन रीजन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक समय में पूरा निर्देश प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि निर्देश के अलग अलग स्टेप एक साथ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। क्यों गलत है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि DNS। देखिए अभी जो पेपर हुआ ना एग्जाम में, DNS का पूरा नाम ही पूछा था एग्जामिनर। तो डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर वेबसाइट के नामों को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो बात सही है, इंटरनेट पर जो वेबसाइट के नाम होते हैं ना IP एड्रेस, DNS का काम ही यही है, IP एड्रेस को चेंज करना, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है कि DNS केवल लोकल नेटवर्क के भीतर काम करता है, इंटरनेट पर नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर जगह काम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए पहला सही होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट पर वेबसाइट के डोमेन नेम, जैसे डोमेन नेम क्या होता है www.google.com को उनके IP एड्रेस को बदलता है। ये DNS का काम ही होता है, ताकि ब्राउज़र सही सर्वर तक पहुंच सके, है ना। तो DNS केवल लोकल नेटवर्क के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंटरनेट के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के कई लेयर होते हैं जो डेटा से जटिल पैटर्न सीखते हैं। ये भी बात सही है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डीप लर्निंग में केवल एक ही हिडन लेयर होती है। क्या बात सही है, एक ही हिडन लेयर होती है, ये बात गलत है। तो यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत। डीप लर्निंग में कई हिडन लेयर होती है, ना कि केवल एक, इसलिए असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि असर्शन क्या है, करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के अनुभव से सीखती है। क्या बात सही है, कह रहे कि मशीन लर्निंग में प्रोग्राम को हर संभावित स्थिति के लिए मैन्युअली कोड किया जाता है। ये बात सही है। तो रीजन आप सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा हमने बता दिया। देखिए मशीन लर्निंग में प्रोग्राम को हर संभावित स्थिति के लिए मैन्युअली कोड, देखिए यहाँ आप सब ध्यान से देखिएगा, जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में मैन्युअली कोड थोड़ी ना किया जाता है ना, तो ये बात एकदम गलत है। तो असर्शन क्या हो जाएगा, सही।
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के अनुभव से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? डाटा के माध्यम से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ना, जो कि हम उल्टा बता दिए थे। देखिए, मशीन लर्निंग खुद के अनुभव से सीखती है। हर संभावित स्थिति को मैन्युअली कोड करना मशीन लर्निंग का तरीका नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि अनसुपरवाइज लर्निंग। देखिए, सब सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये सब बीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा को पहले से लेबल किया जाता है। क्या बात सही है? नहीं। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में डेटा को लेबल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये डायरेक्ट बीपीयू में पूछा भी गया। और अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल अनसुपरवाइज लर्निंग सिस्टम में बिना लेबल डेटा का पैटर्न खोजता है। भी बात सही है। तो असर्शन गलत है और रीजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्यों गलत है? देखिए, जो सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें लेबल डेटा होती है ज़रूरत, और जो अनसुपरवाइज होती है उसमें अनलेबल डेटा की ज़रूरत पड़ती है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि न्यूरल नेटवर्क में वेट्स को बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम से अपडेट किया जाता है। बात सही है। और बैक प्रोपागेशन में एरर को आउटपुट से इनपुट तक रिवर्स में भेजता है। भी बात सही है ना। इसका देखिए एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला आपका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर कि बैक प्रोपागेशन में एरर रिवर्स में इनपुट तक भेजा जाता है और इसी से वेट्स को अपडेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट को करेक्ट आउटपुट लेवल डेटा दिए जाते हैं। क्या बात सही है? नहीं, सही नहीं है। देखिए, क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए, आपका 3 होता है मशीन लर्निंग के प्रकार: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा यूज होता है। जबकि रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि ये पनिशमेंट पर आधारित होता है, रिवार्ड पर आधारित होता है ना कि करेक्ट आउटपुट से। तो ये बात गलत है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर सीखता है। तो रीजन आपका गलत है, सॉरी, रीजन आपका सही है, असर्शन आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। ओके, तो आप सबको बता दिए। देखिए, रिइंफोर्समेंट में क्या होता है? मशीन जो होता है ना, रिवार्ड पर पनिशमेंट पर आधारित। जैसे आप सब गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते हैं उसमें मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसके माध्यम से मशीन क्या करता है? अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं यहाँ से एक्सेल का क्वेश्चन, है ना। कह रहा कि एक्सेल में इंडेक्स जो फार्मूला है, फंक्शन किसी रेंज या एरे से वैल्यू को पोजीशन के आधार पर निकलता है। तो ये बात सही है? जी हाँ। कह रहा कि इंडेक्स फंक्शन को कॉलम हेडिंग की ज़रूरत होती है ताकि ये वैल्यू को निकाल सके। तो पहला आपका सही है। दूसरा में देखिए, हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कौन तो सही है? सी ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना। आगे क्या है कि इंडेक्स पोजीशन के आधार पर वैल्यू देता है। ध्यान देना, इंडेक्स किसके आधार पर देता है? पोजीशन के आधार पर। जब लेकिन उसे कॉलम की हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक्सेल का ऑफसेट फंक्शन किसी सेल से एक निश्चित दूरी पर मौजूद सेल या रेंज को रेफर करता है। सही है ना। सेल या रेंज को क्या कर देता है? रेफर कर देता है। अगला क्या है कि ऑफसेट फंक्शन स्टैटिक रेंज देता है जो कि कभी नहीं बदलता है। क्या बात सही है? तो आपका पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए, ऑफसेट जो फंक्शन होता है ना, डायनेमिक रेंज देता है, जो बार बार बदलता रहता है, जो डिपेंड करता है रो और कॉलम सेट पर। ये स्थिर नहीं होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, आगे क्या है? कह रहा कि असर्शन एक्सेल में मैच फंक्शन किसी वैल्यू की पोजीशन को लौटाता, ना कि उस वैल्यू को लौटाता है। बिल्कुल बात सही है। मैच और लुकअप दोनों एक जैसे वैल्यू और पोजीशन देते हैं। क्या बात सही है? तो रीजन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए, मैच केवल पोजीशन देता है, जबकि लुकअप
वैल्यू देता है, इसलिए दोनों अलग अलग परिणाम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता बहुत बार। ठीक है, मैच और लुकअप। मैच का काम क्या होता है? पोजीशन बताना, और लुकअप का काम होता है वैल्यू को देना। एक्सेल में एक है फंक्शन, कौन सा? इनडायरेक्ट फंक्शन टेक्स्ट के रूप में दी गई सेल रेफरेंस को एक्सेल फार्मूले में बदल देता है। सही है। इनडायरेक्ट से मिलने वाली वैल्यू हमेशा रियल टाइम अपडेट होती है, जबकि रेफरेंस वैल्यू बदलती है। बात सही है? तो दोनों बात सही है ना? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे कि इनडायरेक्ट टेक्स्ट रेफरेंस को वैध सेल एड्रेस में बदलता है और वह हमेशा रियल टाइम में अपडेट होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सेल में एरे फार्मूला का उपयोग करने से एक ही फार्मूला कई वैल्यूज पर एक साथ काम कर सकता है। सही है। एरे फार्मूला केवल सम और एवरेज जैसे सिंपल फंक्शन के साथ काम करता है। ऐसा नहीं कि एरे फार्मूला केवल सम और एवरेज के साथ काम करे, बहुत फंक्शन के साथ काम करता है। ठीक है, तो रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन क्या हो जाएगा? सही। पहला आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ठीक, तो दोस्तों यदि आप सबको आ रहा है ना, तो आप सब भी क्वेश्चन आप सबके माइंड में तो क्लिक कर जाता होगा ना, ये सही है कि ये गलत है ना? इससे आप सबका ना जो पावर है माइंडसेट का वो और स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसीलिए आप सब बार बार टेस्ट को देते रहिए। अरे फार्मूला का उपयोग कई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इफ हो गया, मैक्स, फ्रीक्वेंसी आदि के साथ भी किया जा सकता है, सिर्फ सम या एवरेज के साथ सीमित नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो देखा जा रहा है, आयोग का जो रवैया है पेपर पूछने का बहुत बदल गया है, बहुत। अब जो खाली जो नोट्स पढ़ के चले जाते थे पेपर देने, है ना, 2-4 पन्ने का पढ़ के, वो आपसे बेस नहीं है। नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। कह रहा कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, बिल्कुल बात सही। रैम होता है और रोम प्राइमरी मेमोरी, है ना। रैम का सब मेमोरी होता है, बताइए। रैम आपका होता है अस्थायी मेमोरी, है ना। रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है और कंप्यूटर के बंद होते ही मिट जाता है। दोनों सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, रोम अस्थायी होता है रैम अस्थायी होती है, जबकि रोम क्या होता है? अस्थायी होता है रोम, है ना। रोम में क्या होता है? बिजली कट जाएगा तो भी डाटा बना रहेगा। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी, जिसमें डेटा कंप्यूटर के चालू होने के दौरान स्टोर रहता है और जैसे लाइट कट जाता है डेटा सब क्या हो जाता है? मिट जाता है। कह रहा कि रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के बूट प्रोसेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सही है ना। और रोम में डेटा को लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए, लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता, क्या बात सही है? देखिए, रोम का पूरा नाम क्या? रीड ओनली मेमोरी। ये केवल पढ़ा जा सकता, ना कि लिखा जा सकता, तो यहाँ लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना। जो असर्शन है वो सही है और जो रीजन है वो क्या है? गलत है। रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है, और इसे केवल पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ प्रकार के रोम में प्रोग्राम भी किया जा सकता है, जैसे EEPROM, है ना। आगे क्या है? कह रहा है कि कैसे मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का एक तेज रूप है। सही है। और कैसे मेमोरी CPU के बहुत पास होती है और ये रैम की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। बिल्कुल बात सही है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर के बाद क्या होती है? कैसे होती है ना। तो यहाँ पर तो दोनों सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, कैसे मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होती है और ये CPU के सबसे पास भी होती है, लेकिन ये महंगी होती है। इसका उद्देश्य कि डेटा को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का विस्तार के रूप में काम करती है। भी बात सही है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? जैसे जब आपका रैम भर जाता है ना, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसका कुछ पार्ट हिस्सा ले लेता है काम करने के लिए, है ना। तो वही होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में डेटा हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, जबकि रैम भर जाती है। बिल्कुल बात सही। जब आपका रैम भर जाता है
तो आपका मेमोरी कहाँ से यूज होने लगता है, हार्ड डिस्क से। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। वर्चुअल मेमोरी रैम के अतिरिक्त के रूप में एक कार्ड डिस्क का उपयोग होता है। ठीक है, जब रैम पूरी तरह से भर जाती है जिससे कंप्यूटर को अधिक से अधिक प्रोसेस करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, कर की असर्सन फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी होती है। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल, है ना। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है जैसे जब बिजली चला जाता है ना तो आपका डाटा नहीं जाता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग मोबाइल फ़ोन और एसएसडी जैसे उपकरणों में किया जाता है क्योंकि ये डेटा को बिना बिजली के तौर पर स्टोर होता है। भी बात सही है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लैश मेमोरी गैर वाष्पशील मेमोरी होती है। इसका मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए इसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती है और यह मोबाइल फ़ोन, कैमरा, एसएसडी में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज सब देख रहे हैं कि आज का आप सबका जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।